हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल दोनों पर चर्चा करनी होगी। व्हेन वी डील विद माइक्रोस्कोपिक लेवल, then number of charges is much greater than the charge on an electron, and in that cases we can ignore the quantum nature of charge. Okay, यहाँ पर समझ लेते हैं। in microscopic level हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू NE होता है क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, लेकिन जब इफ n ग्रेटर देन E होता है उस समय देन वी कैन इग्नोर द क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन आपको अलग से भी पूछा जाता है कि हम लोग कब क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज को हम कब इग्नोर कर सकते हैं? इन माइक्रोस्कोपिक लेवल, व्हेन नंबर ऑफ चार्ज इन्वॉल्व इज मच ग्रेटर देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, देन वी कैन इग्नोर द क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज एंड वी कैन इमेजिन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंटिन्यूअस मैनर थ्रू आउट द रीजन। Such a charge distribution is called as continuous charge distribution. Okay? अगर यही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लेंगे तब उस समय n की वैल्यू 10 और 100 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है। उस समय हम लोग क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और वहाँ पर हमको क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज मानना मस्ट हो जाता है। ओके, तो हम लोग अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसपे आपको फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है, वो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, सपोज करिए एक हमारा कोई कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इससे यहाँ पर हम किसी r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज हमारा Q0 प्लेस है। क्या कहेंगे हम इसको डिस्क्रिप्शन? वी कंसीडर a point charge Q0 placed at a distance r from a small charge element dq। एक हम यहाँ पर स्मॉल चार्ज एलिमेंट dq ले रहे हैं। जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लोग छोटे छोटे चार्जेस से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। मतलब द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल चार्ज एलिमेंट्स dq। ठीक है, उनमें से कोई एक चार्ज एलिमेंट हमारा ये dq है, ये भी dq है, ये भी dq है, ये भी dq है। हमने ये माना है कि छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट से मिलकर के ये पूरा हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है। ठीक है, और उसमें से कोई एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने dq लिया हुआ है स्मॉल एलिमेंट, और यहाँ से r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट चार्ज Q0 है। हम ये चाहते हैं कि टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज Q0 ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले एक चार्ज एलिमेंट के लिए स्मॉल फोर्स निकाल लेंगे इस Q0 चार्ज पर। फिर क्या करेंगे? फिर वेक्टर सम लगाएंगे ऑल चार्जेज के लिए, मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिससे कि हम टोटल फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे द फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज एलिमेंट dq। इसको हम लोग df से डिनोट करते हैं स्मॉल फोर्स। तो फार्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो Q0 dq अपान r स्क्वायर और फिर r कैप। r कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, वेयर r कैप इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम
कहाँ से कहाँ तक के लिए है ये, डी क्यू टू क्यू नॉट, डी क्यू टू क्यू नॉट। ओके, कितना नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं हम लोग। नोट करिए जल्दी। चलिए ठीक है, इधर मिटा देते हैं ऊपर। यहाँ पर देखिए, अब हम ये तो हमें एक चार्ज एलिमेंट से इस क्यू नॉट पर फोर्स मिल गया। नाउ नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू होल चार्ज विच इज कंटेन्ड इन दिस चार्ज एलिमेंट, दिस चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगेगा उसको हम लोग मान लेते हैं एफ। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल डी एफ। ठीक है, टोटल फोर्स कैसे निकलेगा, इसके कारण भी जो फोर्स लग रहा है, इस वाले डी क्यू के कारण भी, इस वाले डी क्यू के कारण भी, इस वाले डी क्यू के कारण भी, हर डी क्यू के कारण नेट फोर्स निकालना है। तो हमें क्या करेंगे, वेक्टर सम उसका लेंगे, मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो इंटीग्रल डी एफ लेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू अपान आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ये वाला डी क्यू है तो इसके लिए आर वेक्टर आपका ये बनेगा। ये समझने के लिए बना रहे हैं, इस फिगर को आपको बार बार ड्रा नहीं करना है हर चार्ज एलिमेंट के लिए। इसके लिए आर वेक्टर ये होगा, इस डी क्यू के लिए आर वेक्टर ये होगा, इस डी क्यू के लिए आर वेक्टर ये होगा। कहने का मतलब आर वेक्टर हर चार्ज के लिए आर अलग अलग है, चार्ज एलिमेंट के लिए तो यूनिट वेक्टर भी अलग अलग होगा। कहने का मतलब ये आर और ये आर ये वेरिएबल है, और डी क्यू कभी ये वाला डी क्यू होगा, कभी ये वाला डी क्यू होगा, कभी ये वाला डी क्यू होगा, कभी ये वाला डी क्यू होगा। कहने वाला ये भी वेरिएबल है। तो क्यू नॉट हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो कांस्टेंट चीज़ को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या है, क्यू नॉट अपान ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रल के अंदर हमारा क्या रहेगा, डी क्यू अपान आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, अब देखिए डी क्यू चेंज हो रहा है, कभी ये वाला डी क्यू से आप इस डी क्यू कारण फोर्स निकालेंगे, कभी इस डी क्यू के कारण, कभी इस डी क्यू के कारण, फिर टोटल को क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे, मतलब इंटीग्रल हो जाएगा, या उसी को समेशन भी बोलते हैं। तो ये आपका नेट फोर्स, टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पॉइंट हम इसको P मान लें जहाँ पर ये क्यू नॉट प्लेस है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एट पॉइंट P वेयर क्यू नॉट इज प्लेस्ड ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपान क्यू नॉट, F अपान क्यू नॉट। अगर इसको टेस्ट चार्ज ट्रीट कर लेंगे तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी क्यू अपान आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग किसी भी पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी, फिर तब हम लोग टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, नोट करिए जल्दी। आइए हम लोग टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
3 टाइप्स के कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है। नंबर 1 है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नंबर 1 क्या है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है? क्या है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? इन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इज स्प्रेड थ्रू अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन इन स्पेस, ठीक है। अगर आपका जो चार्ज है वो 3 डायमेंशनल किसी वॉल्यूम या रीजन में प्लेस है तो उसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए डेफिनेशन लिख देते हैं। इन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन charge is distributed over a 3-dimensional volume or region V in space, ठीक है। इन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ 3-डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन V इन स्पेस। सपोज करिए आपका कोई ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 डायमेंशनल में, जैसे स्फीयर है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर भी हमें 2 काम करना है। किसी एक पॉइंट चार्ज Q0 पर टोटल फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और डिफाइन करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा कोई वॉल्यूम ले लेंगे dV और इस वॉल्यूम से यहाँ पर एक Q0 चार्ज है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस r है, r वेक्टर इसको मान ले रहे हैं, और ये P पॉइंट है। तो इस Q0 पर हमें टोटल फोर्स और इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर एक आपका कॉन्सेप्ट आता है, उसको पहले हम लोग समझ लेंगे। व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के अंदर किसी भी पॉइंट पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू द, क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट। उसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, यहाँ नोट कर दे रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको अलग से आप लोग नोट कर लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। क्या डेफिनेशन है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन दिस वॉल्यूम एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट। तो चार्ज हम मान लेते हैं dq चार्ज है इस dv वॉल्यूम में, तो dq अपान dv, यहाँ से ये आपका फार्मूला बन जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग फार्मूले को फोर्स निकालते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था फार्मूला फोर्स के लिए। फोर्स के लिए फार्मूला क्या था? Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल, क्या था वहाँ पर? Q0 dq अपान r स्क्वायर r कैप 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर r कैप, यही हमारा फार्मूला था, ठीक है। यहाँ पर dq और r ये हमारे वेरिएबल थे। अब अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप नेट फोर्स निकालेंगे तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर हम एफ वी लिख देंगे और इस इंटीग्रल में भी यहाँ v लगा देंगे,
इसका मतलब हो गया फॉर टोटल वॉल्यूम, या वॉल्यूम चार्ज के लिए आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए है, ये वॉल्यूम के लिए, ठीक है ना, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आइए यहाँ पर हम करते हैं एफ वी इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आ जाएगी, डी क्यू यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो डी क्यू आ जाएगा रो डी वी, यहाँ वैल्यू रख दीजिए डी क्यू की, तो रो डी वी अपान आर स्क्वायर आर कैप। ये हमारा फार्मूला बन गया नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू दिस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकालना होता हमें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से आप क्या करेंगे एफ वी अपान क्यू नॉट कर देंगे, तो ये क्यू नॉट कट जाएगा, हमारा फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल वी डी क्यू, यहाँ से डायरेक्ट लिख दीजिए रो डी वी अपान आर स्क्वायर आर कैप। ये हमारा दोनों फार्मूला बन गया नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए हम लोग अब सेकंड पढ़ते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको नोट कर लीजिए। तो एकदम सेम जैसे हम लोगों ने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ा, सेम वैसे ही आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ना है। दूसरा हमारा टाइप है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, क्या होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन in surface charge distribution charge is distributed, कहाँ पर होगा, charge is distributed over, वहाँ पर क्या था ओवर ए 3 डायमेंशनल वॉल्यूम, यहाँ पर 2 डायमेंशनल सरफेस हो जाएगा, ओवर ए 2 डायमेंशनल सरफेस एस इन स्पेस। एकदम सेम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ही तरह है। वहां पर क्या था, इन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए 3 डायमेंशनल वॉल्यूम। यहाँ क्या है, इन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए 2 डायमेंशनल सरफेस एस इन स्पेस। यहाँ पर 2 डायमेंशनल सरफेस है, सपोज करिए कोई आपका सरफेस है, यस। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक इस सरफेस को क्या मानेंगे, छोटे छोटे सरफेसेस से मिलके बना हुआ सरफेस एरिया से, उसमें से एक हम छोटा सरफेस एरिया ds ले लेंगे, और ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत छोटे छोटे ds से मिलकर के बना हुआ है, ये हम मानते हैं। बार आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक आप ds बना देंगे बस, ये हम समझाने के लिए आपको बना रहे हैं, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पर सेम उसी तरह, वी टेक ए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट एंड वी वांट टू फाइंड आउट नेट फोर्स ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस क्यू नॉट पॉइंट चार्ज पर। इसी तरह इस पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसकी डिस्टेंस हम लोग आर वेक्टर इसका मान लेते हैं, डिस्टेंस यहाँ से आर है। अब सेम वही फार्मूला लगा देना है यहाँ पर भी। वहाँ पर क्या एक टर्म आया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर टर्म आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, यहाँ पर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी समझ लीजिए, अपने आप बना सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। वहाँ क्या था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या था, रो से डिनोट करते थे, डी क्यू अपान डी वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर क्या होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे,
डी क्यू अपान डी एस। इसको आप अपने आप डिफाइन भी कर सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। आप केवल फार्मूला लिख देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग डी क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो डी क्यू हमारा आ जाएगा सिग्मा डी एस। अब फार्मूला आपको पहले से पता है, उसी फार्मूले में वैल्यू रख देनी है। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी, फिर आगे फार्मूला लिखते हैं। आइए फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला एक आप शुरू वाला अगर याद रखेंगे तो सब के लिए वही फार्मूला चलता है। चलिए, एफ हमको फार्मूला क्या था वहाँ पर? एफ के लिए क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी क्यू अपान आर स्क्वायर आर कैप। याद कैसे रखेंगे? एफ क्या होता है? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या है? Q1 क्या था? Q नॉट, Q2 था डी क्यू, डिस्टेंस आर स्क्वायर, और आर कैप से यूनिट से डायरेक्शन बता रहे हैं, तो वही सेम फार्मूला है। अब हमें इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एस लगा देंगे, यहाँ पर भी एस लगा देंगे, और इस डी क्यू की जगह पर इस फार्मूले को प्लेस कर देंगे, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एस। बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ से लिख देते हैं, एफ एस वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह क्या हो जाएगा? सिग्मा डी एस, सिग्मा डी एस अपान आर स्क्वायर आर कैप, यहाँ एस हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी वेयर द चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एफ एस अपान क्यू नॉट। ठीक है, तो क्यू नॉट से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल सिग्मा डी एस अपान आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से हमारा थर्ड है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही आसान टॉपिक है। थर्ड है हमारा क्या? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फार्मूला एकदम उसी तरह से आप बना लेंगे और इसकी डेफिनेशन भी उसी तरह से दिखा देंगे। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इन लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन charge is distributed along a one-dimensional curve or लाइन L। ठीक है ना? इन स्पेस एकदम सेम। एक आप अगर समझ गए डेफिनेशन तो उसी तरह हो जाएगा। वहाँ पर हम लोगों ने वॉल्यूम में क्या लिया था? इन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन। सरफेस में क्या था? 2 डायमेंशनल। यहाँ पर क्या होगा? 1 डायमेंशनल। इन लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग ए 1 डायमेंशनल कर्व और लाइन L इन स्पेस। कहने का मतलब यहाँ पर कोई ऐसे आपका लाइन होगा 1D और इस पर हम मान लेते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर प्लेस है तो यहाँ पर हमें क्या है? वहाँ पर एक में हमने dV लिया था, दूसरे में ds और यहाँ क्या होगा? ये dl। छोटे छोटे dl से dl 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 मिलके पूरी लेंथ L हमारी बनी हुई है। ठीक है,
तो एक से निकाल लेंगे तो उसी को इंटीग्रल कर देते हैं। तो हमको क्या निकालना है, इसी एक पॉइंट से हम मान लेते हैं यहाँ क्यू नॉट हमारा पॉइंट है और इस पी पॉइंट पर हम इस क्यू नॉट चार्ज पर नेट फोर्स निकालेंगे ड्यू टू दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इस पूरे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, तो इसमें भी आपको एक टर्म लिखना पड़ेगा, जैसे वहाँ पर था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस में था सरफेस चार्ज डेंसिटी, वैसे ही यहाँ पर क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, तो लाइन चार्ज डेंसिटी, तो लाइन चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, लैम्डा से। वहाँ पर क्या था, वॉल्यूम में डी क्यू अपान डी वी, सरफेस में था डी क्यू अपान डी एस, और यहाँ हो जाएगा डी क्यू अपान डी एल, सेम उसी तरह से डी क्यू अपान डी एल, मतलब लाइन चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, अपने आप लिख भी सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपान डी एल, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, डी क्यू लैम्डा डी एल, और फिर इसी को हम उस फार्मूले में प्लेस कर देंगे। ठीक है, नोट करिए इतना। चलिए आइए आगे हम उसको फार्मूले में प्लेस कर देते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या था, एफ था हमारा क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी क्यू अपान आर स्क्वायर आर कैप। बस एक फार्मूला आपको याद रखना है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर आर कैप। अब हमें लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये कहते हैं एल लगा देंगे, यहाँ पर भी क्या कर देंगे, एल कर देंगे। अब डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा डी एल, बस आपका फार्मूला बन जाएगा। ये हो गया आपका एफ एल वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल एल, यहाँ हो जाएगा लैम्डा डी एल अपान आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, इसी तरह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपका हो जाएगा ई एल वेक्टर, तो क्या होगा ये एफ एल अपान क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा आपका ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल एल लैम्डा डी एल अपान आर स्क्वायर आर कैप। नोट कर लीजिए इसको। इसी तरह से आप लोग अब टोटल कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक फार्मूला बना सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला और फोर्स को भी निकाला। अगर आपसे कहा जाए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए या टोटल फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, तो हम लोग उसी को सम कर देंगे। ठीक है, आइए उसको भी निकाल लेते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, फोर्स आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं यहाँ पर। तो हमें अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ई कॉन्टिन्यूअस हमारा क्या होगा, ई हम लोगों ने निकाला था पहले वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तीनों को सम कर देंगे तो हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ जाएगा टोटल। इसी तरह आप फोर्स भी निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, ये ई कॉन्टिन्यूअस ईवी को हम लोगों ने वहाँ क्या लिखा था, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल क्या था यहाँ पर, रो डी वी अपान आर स्क्वायर आर कैप, यही है ना। क्यू नॉट कट गया था तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह पर रो डी वी आ गया था, अपान आर स्क्वायर आर कैप था ही। इसी तरह से सरफेस के लिए
यहाँ पर v लिखा था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल s क्या हो जाएगा, सिग्मा ds यहाँ था अपान r स्क्वायर r कैप। इसी तरह यहाँ पर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल यहाँ पर यल था, यहाँ था लैम्डा dl अपान r स्क्वायर r कैप। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ई कॉन्टिन्यूअस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ होगा इंटीग्रल v रो dv अपान r स्क्वायर r कैप प्लस सरफेस इंटीग्रल यहाँ था यस सिग्मा ds अपान r स्क्वायर r कैप प्लस यहाँ था यल लैम्डा dl अपान r स्क्वायर r कैप। ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आया ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने अलग अलग निकाला था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तीनों को ऐड कर दिया तो ये टोटल कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ गया। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट निकालिए, तो जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जैसे अभी आपने यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई लिया था, यहाँ पर आपने क्या किया था, डी क्यू बहुत सारे आपने इसको स्मॉल चार्ज एलिमेंट से मिला हुआ माना था, यहाँ से r डिस्टेंस पर आपने क्यू नॉट पॉइंट लिया था और इस पर आपने टोटल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इस पॉइंट पर या फोर्स निकाला था। सपोज करिए यहाँ पर अगर कोई चार्ज होता यहाँ Q1 और आप अब देखिए यहाँ पर Q1 Q2 इस तरह ये हर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है, सरफेस में भी और लाइन में भी और वॉल्यूम में भी। अगर आपसे कहा जाता है Q1 के लिए निकालिए तो Q1 के लिए क्या करते हैं आप, यहाँ से ये डिस्टेंस आपको लेनी पड़ती या आप R1 मानते तो जनरल फार्मूला आप लगाते थे। यहाँ पर E1 क्या आता, E1 आता आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 स्क्वायर और R1 कैप। इसी तरह इस Q2 के लिए अगर आप निकालते E2 तो क्या आता, E2 वेक्टर आपका आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2 स्क्वायर R2 कैप। इसी को अगर हम जनरलाइज कर देते, देखिए इसको मिटा देते हैं अब, इसी को अगर हम जनरलाइज करते तो हमारा जनरल जो आपका डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, मतलब चार्ज आपका अलग अलग है, कॉन्टिन्यूअस नेचर नहीं है जब, तो ई डिस्क्रीट के लिए हम जनरल फार्मूला यहाँ लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं ई डिस्क्रीट। अब इसी को अगर आप Q1 Q2 Q3 Qn चार्जेज होते तो यहाँ पर हम क्या फार्मूला बना सकते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, सिग्मा i = 1 to n। अब इसको Q1 Q2 Q3 जा रहा है तो QI अपान RI स्क्वायर और RI कैप। ये हमारा जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, अब ई कॉन्टिन्यूअस और ई डिस्क्रीट ऐड हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग उसका फार्मूला भी लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक इसको मिटा रहे हैं। अब जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आपको फार्मूला निकालना है ई टोटल, तो ई टोटल हमारा आएगा ई डिस्क्रीट प्लस ई आपका कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए इसको जोड़ दीजिए, तो ई टोटल हमारा जो फार्मूला बनेगा ई डिस्क्रीट, यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी टोटल में है, तो इसको हम बाहर ले रहे हैं यहीं से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बचेगा, सिग्मा i = 1 to n QI अपान RI स्क्वायर RI कैप प्लस, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर थी ही, यहाँ पे R कैप था, अब पूरा यही चीज़ आपको उतार देना है, यहाँ बचेगा इंटीग्रल V रो dV अपान R स्क्वायर R कैप प्लस इंटीग्रल S सिग्मा ds अपान
आर स्क्वायर आर कैप प्लस इंटीग्रल एल, लाइन इंटीग्रल है, लैम्डा डी एल अपान आर स्क्वायर आर कैप। ये आपका जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फार्मूला आपका ऊपर वाला आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा और यहाँ पर फिर से रिवाइज हो गया आपका डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कब इग्नोर करते हैं? इन माइक्रोस्कोपिक लेवल व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस इज मच ग्रेटर देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इन दैट केस वी कैन इग्नोर द क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज एंड वी कैन एज्यूम द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंटिन्यूअस मैनर थ्रू आउट दैट रीजन। ठीक है ना, एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं। अगर आप 60 वाट का कोई बल्ब लें तो आप देखेंगे, उसको कैलकुलेशन करेंगे तो 60 वाट का जो बल्ब है ये पर सेकेंड 2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पास होता है इससे। ठीक है ना, पर सेकेंड 60 वाट के बल्ब से। तो आप समझिए कितना है 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इतनी पर सेकेंड अगर 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर पास हो रहे हैं तो हम उसको सेंस नहीं कर पाते हैं और हमको लगता है कि ये कंटिन्यूअस चार्ज जा रहा है। देखिए बल्ब में क्या होता है, हमको फ्लिकरिंग नहीं दिखाई पड़ती। एक्चुअल में हर इलेक्ट्रॉन जाने पर ये बल्ब जलना बुझना चाहिए, लेकिन नहीं जल बुझ रहा है क्योंकि एक साथ इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पास हो रहे हैं कि हम उसको सेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर n जो है, जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो 10 टाइम्स या 100 टाइम्स चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।